चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, पाई बॉन्ड काउंट करें या फिर लोन पेयर को कैसे देखें। ठीक, लास्ट के लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इससे पहले क्या क्या चीज़ हम लोग देख चुके हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करना चाहें तो ऑक्सो एसिड देखा, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, फिर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ कार्बन, ऑक्सो एसिड ऑफ बोरॉन, ऑक्सो एसिड ऑफ क्रोमियम, ऑक्सो एसिड ऑफ मैग्नीज। इतने सारे ऑक्सो एसिड देखे और उसमें हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए हमें, और वो स्ट्रक्चर्स हमें याद रखना है। फिर हम लोगों ने एसिड के आयंस बनाए, बोला एक एसिड के आयन क्या हो जाएंगे 8, अस एसिड के आयन क्या हो जाएंगे 8। फिर हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन कराया, एसिडिक H देखना सीखा कि SON सन से अटैच H होंगे तो एसिडिक होंगे वो। उसके बाद PCl5 से रिएक्शन सीखा, कैसे PCl5 से रिएक्शन कराएं। और लास्ट के लेक्चर में जो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सीख रहे थे उसको सीखा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन देखेंगे, साथ में लोन पेयर। और हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस के ऑक्सो जो हम लोगों ने फॉस्फोरस के एनहाइड्राइड बनाए थे P4O6, P4O10, उनके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सीखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्मा, पाई बॉन्ड और लोन पेयर से। अब हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज तो हमें ये याद होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन, हैलोजन और नोबेल गैसेस। तो हमें क्या करना है? सबको याद रखना है, सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ध्यान देकर रखना है। तो चलो देख लेते हैं कि करके हमारे पास क्या होता है। बोरॉन फैमिली हमें मिल जाते हैं सबसे पहले। ऐसे तो हमारे पास फर्स्ट है, सेकेंड है लिथियम और जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन हमें क्या मेनली याद रखना है? बोरॉन फैमिली। क्या बोलते थे? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसका मतलब शॉर्टकट था ऐसे कि बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। 2,3 इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। बेचारा फैमिली, इनके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद भी इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता। तो ये बोरॉन फैमिली हो गया। आगे चले तो कार्बन फैमिली। काशी गए सन पंजाब। सी से कार्बन, सी से 4, सी से कार्बन, सी से 4, मतलब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 4। आगे चलते हैं हम लोग, इनको हम लोगों ने ऐसे याद किया था शॉर्टकट में पहले से। आगे चलते तो नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते थे? नेपाल, पाकिस्तान, कौन नहीं जानता? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। बोलते थे पी से फॉस्फोरस, पी से 5, तो इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। आगे चलते ऑक्सीजन फैमिली को बोलते थे ओम शांति से तेरी पहचान। S फॉर सल्फर, S फॉर 6, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। आगे जाते तो हैलोजन याद रह जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे याद कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। उसके बाद हमें मिलते हैं नोबेल गैसेस, हीलियम, उनको छोड़ दो तो जो भी होते हैं। इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है हीलियम के? 2। लेकिन और चले जाएं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इन सब के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इन सब के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये चीजें तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि बोरॉन फैमिली वाला कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कार्बन के पास 4। नाइट्रोजन फैमिली में जो भी होगा उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ऑक्सीजन फैमिली में 6, फ्लोरीन वाले में, हाइड्रोजन फैमिली में 7 और नोबेल गैसेस में 8, हीलियम को छोड़ के। अब होगा क्या? जो हमारे पास ये आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे याद कर लिया कि बोरॉन कहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे उसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज कर सकते हैं। ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सब लोग। तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे हमें कुछ दे दिया जाए, जैसे हम लोग एक सिंपल सा स्ट्रक्चर उठा लेते हैं वाटर का, H2O। अब हम जाते हैं कि जो हमारे पास वाटर है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर होता है वाटर का, सिंपल है, अगर तुम्हें नहीं आता तो ध्यान देना।
गंगा जल कौन नहीं जानता इसको। अब ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कैसे पता? याद करके रखा है हम लोगों ने। अच्छा, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन को वो बॉन्ड में यूज कर सकता है। लेकिन उसने कितने बॉन्ड बनाए इधर? 1 और 2, केवल 2 बॉन्ड बनाए। तो 2 बॉन्ड बनाए मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अच्छा, बचे कितने इलेक्ट्रॉन फिर? तो उसके पास बच गए कितने? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई हमसे पूछे बताओ पेयर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो पेयर में कितने हो जाएंगे? 2 पेयर। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास। अच्छा, तो ऑक्सीजन के पास ऐसे 2 पेयर होंगे, उनको बना देंगे ऐसे चंगमंगू जैसा। तो इसके पास ऐसे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 6 होते थे, 2 चले गए बॉन्ड में, 4 बच गए, 4 बच गए तो पेयर कितने हो गए? 2। अच्छा, तो बोलेंगे ऑक्सीजन के पास, कोई हमसे पूछेगा कितने लोन पेयर है, वो थर्ड वाला पॉइंट, लोन पेयर। तो हम बोलते हैं लोन पेयर क्या चीज है एक्चुअली में? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं गए उनका पेयर। ठीक, जैसे ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, 4 बच गए, 4 बच गए तो 2 पेयर बच गए, 2 पेयर बच गए तो उन्हीं को बोलेंगे लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है इधर? इसके पास लोन पेयर कितना है? लोन पेयर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है, मतलब 2 लोन पेयर है। अच्छा, हाइड्रोजन के लास्ट में कितना होता है? हाइड्रोजन बेचारा सबसे छोटको, इनके लास्ट में कितने? 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो उसने बॉन्ड में यूज कर लिया, इधर भी एक बॉन्ड में यूज कर लिया होगा। तो हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर होगा क्या? बोलते हैं हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो चला गया बॉन्ड में, तो बचा क्या? तब तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन होगा अभी। अगर इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर में कितना होगा? 0। तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, इधर लोन पेयर नहीं है, इधर लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो कोई पूछे टोटल लोन पेयर बताओ इस स्ट्रक्चर में, तो बस वही दोनों लोन पेयर इसके पास होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, वो तो बॉन्ड में चले गए। अच्छा, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन गए उनको 2 तरीके से बोलते हैं। जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन गए उन्हीं को तो बॉन्ड बोल देते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो जो हमारे पास अगर कभी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाम देना होता है तो क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। तो जब भी कभी हमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो उनको बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर कभी डबल मिलता है तो बोलते हैं वहां पे एक सिग्मा होगा और एक होगा पाई बॉन्ड। अब ये चीज क्या है, कैसे बनता है, सबका राज खुलेगा धीरे धीरे, लेकिन पहले हमें ये छोटी सी चीजें तो याद रखना चाहिए। कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड। डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई। अच्छा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वहां पे हो जाएंगे एक सिग्मा। सिग्मा हमेशा एक ही रहेगा, जहां भी बॉन्ड बनेगा सिग्मा एक रहेगा, बचे हुए जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? पाई। तो अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा 2 पाई। तो पहले तो ये छोटी चीजें ध्यान रख लें। बॉन्ड में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं बोलते, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाम दे देते हैं सिग्मा या पाई। तो जब भी कभी सिंगल बॉन्ड बना होगा तो वो सिग्मा होगा, डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो अगर कोई पूछे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, तो बोलेंगे सिंगल है इधर, सिंगल है इधर, तो दोनों ही सिंगल है, मतलब दोनों ही कैसे होंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसके पास? सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2। अच्छा, कोई हमसे पूछता बताओ पाई बॉन्ड, अगर हमसे कोई पूछ ले इधर पाई बॉन्ड कितने हैं तो कहीं डबल है क्या? नहीं, तो पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, तो वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं? 2, और ये दोनों लोन पेयर कहाँ है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल पे, तो उसी को बोल देंगे सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं स्ट्रक्चर में? केवल 2। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कैसे देखें। अगर हमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएं जो हम लोग पहले से देख चुके हैं, जैसे एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास H2SO4 हो, H2SO4, अब बच्चा जानता है इसका स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड, या कुछ लोग इनको बोल देते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, ऐसा बोल दिया जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर हम लोगों ने बिल्कुल इनका हाथ पैर अलग करके बना लिया। अगर अभी तुम स्ट्रक्चर नहीं जानते तो बहुत बुरी बात होगी, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसी का सीखा था। अब अगर हमसे कोई पूछे बताओ टोटल लोन पेयर कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, क्या पूछ रहा है? टोटल लोन पेयर बताओ। चलो शुरू हो जाते हैं एक एक करके। भाई हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1।
और वो कहाँ चला गया होगा, बॉन्ड में, तो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो क्या तुम्हारे पास कोई लोन पेयर होगा, ना ना, तो इधर तो लोन पेयर नहीं होगा। इस ऑक्सीजन से पूछो ऑक्सीजन क्लास में कितने होते हैं, 6, 2 बॉन्ड बनाए, एक इधर एक उधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके चले गए, बचे कितने उसके पॉकेट में है, बचे कितने, 4। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो पेयर में कितने होंगे, 2, तो क्या इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो गए, 2, इसके पास हो गए 2 लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर। चलो भाई सल्फर तुम भी बताओ, क्योंकि हमें टोटल लोन पेयर चाहिए स्ट्रक्चर में, तो बोलेंगे सल्फर के लास्ट में कितने होते हैं, कितने है, सल्फर के नाम से ही था S पावर सल्फर S पावर 6, तो सल्फर के लास्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, तो तुमने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, 2 बॉन्ड उधर बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो कितने चले गए, 1 2 3 4 5 6, लो जितने थे सारे लुट गए हैं, सारे लुट गए, हाँ, तो बचे इसके पास कितने लोन पेयर, 0, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर कितने हैं, लड्डू। इस ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन क्लास में कितने, 6, बॉन्ड कितने बनाए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड बनाने, बचे कितने, 4, अच्छा 4 बचे तो लोन पेयर कितने, 2। सेम तरीके से ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 6 होंगे, 2 बॉन्ड में चले गए, 4 बच गए, 4 बचे तो लोन पेयर कितने होंगे, 2। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, तो बचे कितने, 4, तो लोन पेयर कितने होंगे, 2। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, वो चला गया बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर भी वो बॉन्ड में चला गया होगा, तो इस हाइड्रोजन के पास लोन पेयर कितना, लड्डू, इधर लोन पेयर है ही नहीं, सल्फर के पास नहीं है, ऑक्सीजन के पास ही है, सारे ऑक्सीजन के पास ध्यान से देखो, इधर भी 2 लोन पेयर बचा है, उधर भी 2, इधर भी 2, उधर भी 2, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, टोटल लोन पेयर देख लो भाई, 2 4 6 8, तो टोटल लोन पेयर हमें मिल जाएगा 8, ये हो गया टोटल लोन पेयर। अच्छा अगर कोई हमसे पूछ लेता बताओ जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड, क्या पूछ लेता, टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो कैसे बताते हैं हम लोग टोटल सिग्मा बॉन्ड, पहले तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, नहीं तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर ये तो सब दूर की बात हो जाएगी। तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे जितने सिंगल होंगे या डबल हो, सबको कितना काउंट कर लें, एक एक, क्योंकि सिंगल होगा तब भी एक सिग्मा होगा, डबल होगा तब भी एक सिग्मा होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 6, सारे बॉन्ड में एक एक सिग्मा होगा। कोई हमसे पूछता पाई बॉन्ड बता दो, चलो सराफत से ये भी बता दो पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो पाई बॉन्ड कितने बोलेंगे, जब भी कभी डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पाई होगा, या फिर ट्रिपल होगा तो पाई बॉन्ड होगा, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ और यहाँ, तो डबल है तो वहाँ क्या होगा, पाई बॉन्ड होंगे, तो बोलेंगे पाई बॉन्ड कितने होंगे उधर, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक एक पाई उधर होगा, एक पाई उधर, तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 डबल है तो 2 पाई, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो 3 पाई, ठीक, तो सिग्मा हो गए 6, पाई हो गए 2, लोन पेयर हो गए टोटल कितने, 8। अच्छा हो गया ऐसे। अगर हम लोग मान लो हमसे बोल दिया चलो ओलियम में बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तुम वीडियो को 2 मिनट रोक लो, एक बार खुद ही अपने दिमाग में लगाओ, ओलियम में रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है हमें, सिग्मा और पाई बॉन्ड का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ओलियम, है ओलियम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड को डबल करके वाटर निकालते थे, क्या बनता था फॉर्मूला, H2SO7, स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को 2 बार बनाएंगे, वाटर निकालेंगे और मेहनत करते रहेंगे, अगर स्ट्रक्चर्स भूल गए समझ लो तुम ये भूल जाओ फिर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के बारे में ही भूल जाओ। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स बहुत जी जान लगा के हमें याद रखना चाहिए। तो ये इसका जो है हाथ पैर बिल्कुल अलग हो गया, स्ट्रक्चर बन गए। अब हमसे पूछा क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ। चलो सोते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे देखें, सारे बॉन्ड में एक एक सिग्मा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग 10 बस, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 10। अच्छा पाई बॉन्ड कितने, जितने डबल होंगे उतने पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 पाई बॉन्ड हो गए, 10 सिग्मा। तो हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो चाहिए, तो 10:4,
कितना हो जाएगा ये आजकल 5:2, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो हो जाएगा 5:2। अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ देता बताओ इसमें टोटल लोन पेयर तो कितना बोलते हैं टोटल लोन पेयर? टोटल लोन पेयर हमें देखने के लिए वही चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फिर वही जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्लास में 1 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो उसके पास कोई लोन पेयर होगा नहीं। ऑक्सीजन क्लास में 6 होते हैं, 2 बॉन्ड में चले गए, बचे 4, 2 लोन पेयर पड़े होंगे। फिर सल्फर क्लास में 6 होता है, सारे यूज हो गए, तो कोई लोन पेयर होगा क्या उसके पास? नहीं। ऊपर ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 यूज हो गए, कितने लोन पेयर होंगे? 2। ऐसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें हर एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर दिखाई देंगे? 2। लेकिन ये चीज दिमाग में रट नहीं लेना कि हर एक ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर होगा हमेशा, क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन के पास हो सकता है 2 से ज्यादा लोन पेयर हो। किस कंडीशन में ऐसा होगा वो हमें मिल सकता है, बस ध्यान रखो। तो सल्फर के पास कहीं लोन पेयर नहीं, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहेगा नॉर्मली स्ट्रक्चर्स में। तो टोटल लोन पेयर देखो, जितने ऑक्सीजन है सबके पास 2-2 लोन पेयर है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे? हर एक ऑक्सीजन के पास 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 × 2 14। तो 14 हमारे पास लोन पेयर हो जाएगा ओरिजिन में। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड देखना सीख गए, पाई बॉन्ड देखना सीख गए, लोन पेयर कैसे देखें वो भी जान गए हम लोग। अच्छा, कोई हमसे पूछे बताओ जो नाइट्रस एसिड है HNO2, जो नाइट्रस एसिड है उसमें नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन नाइट्रस एसिड। कैसे देखेंगे? कोई जादू नहीं अपने पास, एक ही तरीका है कि हम उसका क्या करें, ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान रखें। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? OH एंड डबल बॉन्ड O। तो ये तो था नाइट्रस एसिड। और हमसे पूछा है नाइट्रोजन के पास बताओ कितने लोन पेयर हैं। तो नाइट्रोजन क्लास में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन क्लास में। वो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी खारी पी से फॉस्फोरस के से 5 लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यूज कितने हो गए? 1 2 3, बचे कितने? 3 यूज हो गए, बचे 2। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो पेयर में कितना होगा? 1 पेयर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर कितने होंगे? 1। तो इसके पास 1 पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का, वही क्या हो गया? लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे इसके पास? 1। क्या टोटल हम लोगों ने देखा HNO2 में? नहीं, हम लोग केवल इतना देखे कि नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होगा। टोटल लोन पेयर की बात करता तो एग्जाम में हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमसे पूछता है टोटल लोन पेयर बताओ, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन पे बता देते हैं केवल ये। नहीं, जागते रहना होगा। हमें टोटल पूछा है तो हम उसके हाथ पैर अलग करेंगे और सबके पास लोन पेयर देखेंगे। और अगर उसने केवल सेंट्रल एटम पे पूछा है, नाइट्रोजन के बारे में पूछा है, तो वो भी बता सकते हैं। टोटल कितना होगा? देखो, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए, 4 बचे होंगे, इधर भी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 इधर, 2 इधर, 4 और 1 इसके पास, टोटल हो गए 5। तो टोटल लोन पेयर हो गए 5। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जल्दी कोई बोल दे। सिग्मा कितने हो जाएंगे? 1 2 3। पाई कितने हो जाएंगे? 1 डबल बॉन्ड है, 1 पाई होगा। अच्छा, तो सिग्मा हो जाएंगे इसके पास 3 और पाई हो जाएंगे 1। सिग्मा 3 पाई 1। अच्छा, मान लो कोई तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और हमसे पूछे कि चलो बताओ उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक, जैसे हमें किसी ने दे दिया ये कार्बन जो होंगे वो नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाएंगे, C से कार्बन, C से 4। मान लो किसी ने हमें ऐसे एक स्ट्रक्चर दे दिया CH3, नॉर्मली वो फॉर्मूला लिखेगा तो ऐसे लिख देगा CH3 CC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिग्मा बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड बताओ। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड कितने? आंख बंद करें, सारे बॉन्ड को एक एक मान करके काउंट करते चले। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो जाएंगे। पाई बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 1 सिग्मा रहता है और 2 पाई होते हैं, इसके पास 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो सिग्मा भी हमें पता चल गया, पाई भी पता चल गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग सिग्मा और पाई देख सकते हैं आराम से किसी स्ट्रक्चर में। हाँ, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, सारी चीजें देख सकते हैं। अच्छा, अगर कोई हमसे ऐसे बोले बताओ,
अच्छा सा क्वेश्चन है ये, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन। नाइट्रिक एसिड क्या था, HNO3, तो नाइट्रेट आयन क्या होगा, NO3 माइनस। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे था, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, स्ट्रक्चर्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम क्या करें, यहाँ से एसिडिक H को हटा दें, अगर हम लोग H+ हटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस चार्ज, तो नाइट्रिक एसिड था तो नाइट्रेट आयन बन गया। हाँ, जब भी कभी हमसे ये लोन पेयर पूछे ऐसी चीजें और स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हो, तो कसम खा के रखो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। हैं ये कैसे करेंगे, लास्ट के लेक्चर में सीखा था कि कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। जब भी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना तो नॉर्मली कुछ बॉन्ड काउंट करना हो, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, ये सब, तो उस कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर दो, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे प्लस, जहां पे एंड हुआ वहां पे माइनस। अब अगर हमें लोन पेयर देखना है तो देखो, नहीं तो अगर तुम पहले देखते ना तो तुम्हें बहुत डाउट होगा, बहुत कंफ्यूजन रहेगा, समझ नहीं पाओगे कैसे लोन पेयर हम देखें। आओ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे देखेंगे। ऑक्सीजन क्लास में कितने होते हैं, ऑक्सीजन क्लास में होते हैं 6। अच्छा माइनस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है। अच्छा तो लास्ट में 6 होता है, माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और हो गया उसके पास 7, तो 7 में से कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ किया उसने बॉन्ड बनाने में, एक ही बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ होगा, तो बचे कितने उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो पेयर में कितने होंगे, 3 पेयर होंगे, तो 3 पेयर होगा तो कितने लोन पेयर होंगे, 3, तो इसके पास 3 लोन पेयर होगा, 3, ठीक। अच्छा इधर चलो, अच्छा नाइट्रोजन से पूछ लेते हैं, नाइट्रोजन क्लास में कितने होते हैं, 5, प्लस आए तो कितने हो गए, प्लस आने का मतलब कम हो गया एक इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो प्लस आया 5 होते हैं, प्लस आए तो हो गए 4, 4 में से देखो 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो बचे कुछ उसके पास नहीं। अच्छा तो चारों तो उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, कुछ है नहीं, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं। इस ऑक्सीजन के पास माइनस है, सेम इसी तरीके से हो जाएगा, 6 होते हैं 7 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला जाएगा, बचेंगे 6 होंगे तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे उसके पास, 3। उधर डबल बॉन्ड है, 6 होता है, 2 यूज कर लिए, बचेंगे 4, तो लोन पेयर कितना होगा उसके पास, 2। तो देखो टोटल लोन पेयर कितना होगा, टोटल लोन पेयर 3 6 और 2 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे अगर हमें बोल दे कि बताओ नाइट्रेट आयन में लोन पेयर, तो देखने में तो अभी शायद आसान लगा हो क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट को पहले से सीख रखा है कि कोऑर्डिनेट को कैसे कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो नाइट्रेट में हम लोगों ने लोन पेयर देख लिया। अच्छा कोई अगर यहाँ पूछता सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो हम क्या करते हैं, पहले वही चीज़ कि कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो कोऑर्डिनेट को पहले क्या करें, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके ऊपर बात करना शुरू करें। अच्छा तो अब सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, तो कितने हो गए सिग्मा, सब तरफ एक एक होगा तो 3 सिग्मा हो जाएंगे हमारे पास, कितने 3। अच्छा पाई कितना, एक ही डबल है, एक ही पाई होगा, सिग्मा देख पाए, पाई देख पाए, लोन पेयर भी देख लिया हम लोगों ने। अच्छा तो कभी ऐसे स्ट्रक्चर बना हो तो हम लोग बता सकते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन कर लो, मतलब आंसर देखो, हमसे बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें बताओ टोटल लोन पेयर। हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन में हम लोगों ने देखा है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और पर क्लोरिक एसिड। तो ये है हाइपोक्लोरस। स्ट्रक्चर कैसे बनता था, बोलते थे ऑक्सो एसिड है तो OH होगा, OHCl। अच्छा कुछ लोगों को इसमें बहुत गंदा सा कंफ्यूजन रहता है, यहाँ तो आपने HO लिखा है, बोल रहे हैं OH, बोलते हैं भाई ऐसे बोलते हैं OHCl, ठीक। अच्छा
इसके पास टोटल लोन पेयर, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्ड में चला गया होगा, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं। ऑक्सीजन क्लास में 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे 4, तो 2 लोन पेयर होगा। क्लोरीन क्लास में ये तो अभी तक नहीं मिला था। हेलोजन क्लास में कितने होते हैं? हेलोजन क्लास में रहते हैं 7। अच्छा 7 रहते हैं, हाँ। तो 7 में से कितना यूज कर लिया उसने? एक ही बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा, तो बचे कितने? 6। अच्छा 6 बचे तो लोन पेयर कितने? लोन पेयर हो जाएंगे 3। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन के पास, 3 हाइड्रोजन के पास, तो टोटल कितने? क्लोरीन के 3, ऑक्सीजन के 2, टोटल 5। ये हो गए टोटल लोन पेयर हाइपोक्लोरस एसिड में। कोई इधर बोलता सिग्मा बॉन्ड, बोल देते 2 सिग्मा है इधर। अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल हम लोग ऐसे लोन पेयर का कैलकुलेशन किसी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर हम लोग कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड देख सकते हैं कहीं पर, और पाई बॉन्ड देख सकते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर्स मैं बना रहा हूँ, उसमें अगर देखो तुम बता पाओ टोटल लोन पेयर कितना होगा। जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का, आई आई आई, सिंगल बॉन्ड, बीच में है माइनस। अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो मिलेगा I3 माइनस। जैसा याद करना है अभी नहीं, बस एक बार ऐसे बना लो। और हमसे पूछा जा रहा है इसमें बताओ टोटल लोन पेयर। अच्छा आयोडीन क्लास में कितने होते हैं? हेलोजन है, लास्ट में होगा 7, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में यूज कर लिया, बचे कितने? 6 बचे, तो पेयर कितने होंगे? 3। इस आयोडीन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आयोडीन क्लास में 7, माइनस आया तो माइनस का मतलब गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास? 7 होते हैं, 8 हो गए। तो 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में यूज कर लिए? एक इधर 2 चले गए, बचे कितने? 6 बचे, तो लोन पेयर कितने होंगे? 3। तो इसके पास 3 लोन पेयर। उस आयोडीन के पास बिल्कुल ऐसे ही हेलोजन क्लास में 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में यूज कर लिया, तो बचे कितने उसके पास? 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, बचे उसके पास 6 बचे, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 3। तो अब अगर हमसे पूछे ना, जैसे ये IIT JEE 2018 का क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन I3 माइनस, साफ बोला था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। लेकिन कुछ गधे होते हैं ना, उनसे अगर कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है टोटल लोन पेयर, तो वो कुछ शॉर्टकट लगा करके केवल ये बोल देते हैं, क्योंकि उनको ये निकालने का शॉर्टकट पता होता है। हम लोग भी वो शॉर्टकट सीखते हैं, लेकिन अगर उसने टोटल लोन पेयर बोला है तो हमें केवल सेंट्रल वाले का नहीं बोलना होगा, हमें टोटल लोन पेयर बोलना होगा। तो देखो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 6 3 9, टोटल लोन पेयर हो जाएंगे उसके पास 9। ऐसे होगा, हाँ। ऐसे ही तुम एक छोटा सा काम करना कि हमारे पास अगर I3 प्लस हो, स्ट्रक्चर में बोल देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर होता है I बीच में प्लस, ये हो गया I3 प्लस। अब अगर हमसे कोई पूछे यहाँ बताओ टोटल लोन पेयर, कहाँ? I3 प्लस में, तो इसका तुम टोटल लोन पेयर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, बताना कितना होगा। ठीक, चलो। तो कुछ भी उल्टा सीधा अगर हमें दिया होगा स्ट्रक्चर, हमसे पूछ रहा है बताओ लोन पेयर कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, तो हम लोग ये देख करके कि उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से हम लोग बता सकते हैं कि उसके पास कितने लोन पेयर हैं, कितने नहीं। जैसे और हम लोग चले, किसी ने पूछा हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसमें बताओ टोटल लोन पेयर। कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे? P डबल बॉन्ड O OH H। फॉस्फोरस के पास केवल हमें बताना है फॉस्फोरस के पास कितने लोन पेयर, तो क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस, P से फॉस्फोरस, P से 5, उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 में से कितना यूज कर लिया? 1 2 3 4 5 है, 5 चले गए, हाँ। तो कुछ बचा उसके हाथ में? नहीं। तो उसके पास कोई लोन पेयर होगा ना, होगा तो लड्डू, एक भी लोन पेयर नहीं होगा उसके पास। अच्छा, कोई पूछता केवल फॉस्फोरस के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? केवल फॉस्फोरस के पास कितने? 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 सिग्मा होगा। फॉस्फोरस के पास कितने पाई? 1। अब यहाँ पे कुछ लोगों को परेशानी होगा, 4 कैसे, यहाँ पे तो 5 सिग्मा है। हम टोटल नहीं बोल रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है केवल फॉस्फोरस का सिग्मा बॉन्ड बताओ। तो फॉस्फोरस का सिग्मा बॉन्ड कितना? 1 2 3 4। फॉस्फोरस के पास तो 4 ही। चलो छोड़ो, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर तो समझ में आया, हाँ। टोटल लोन पेयर पूछता तो देख लेते हैं हम लोग। चलो
तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर देखने हमें आना चाहिए। कैसे देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बना करके देख लेंगे उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलें, अगर हम लोग हमसे अगर पूछा जाए 3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनका मैं स्ट्रक्चर बताना चल रहा हूँ। इसका किसका स्ट्रक्चर, 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होते हैं। एक तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को अक्सर कैसे दिखाते हैं, P4 करके। फॉस्फोरस जो है 4 फॉस्फोरस एक साथ रह के जिंदा रहते हैं। फॉस्फोरस का हम लोगों ने एनहाइड्राइड सीखा था, याद करो, जब हम लोग H3PO3 का एनहाइड्राइड बनाते हैं, बोलते दम लगा के वाटर निकालते चले जाओ, जब सारे वाटर निकाल लेते तो हमें मिल जाता P4O6, मिलता P2O3, लेकिन बोलते थे उसको P4O6 बोलना क्योंकि फॉस्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में रहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे P4O6 फॉस्फोरस एनहाइड्राइड का, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, अगर हम यहाँ से भी वाटर निकालते दम लगा के तो हमें क्या मिलता P2O5 या उसी को बोल देते थे P4O10। तो इनका स्ट्रक्चर सीखने चल रहा है, सीखने चल रहे हैं मतलब इनके स्ट्रक्चर्स को मैं जैसे बोलूँगा वैसे याद रखना है। P4, P4O6, P4O10। चलो आओ, P4 का कैसे याद रखते हैं, बिल्कुल सिंपल, आ सब जगह पे पी 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 पी, हॉर्न नहीं बजा रहे, सिंपल ऐसे सब जगह पे क्या रख दिया, फॉस्फोरस। अच्छा, अब क्या करें, इन सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ा दो, बस ये बन गया हमारे पास P4 का स्ट्रक्चर। देखो 4 फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस है, ये हो गया P4। अच्छा, इस फॉस्फोरस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, एक्चुअली में तो जो भगवान बनाते हैं नॉर्मली वो चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत स्टेबल। ये वाला फॉस्फोरस जो तुमने अभी बनाया है ये भगवान ने बनाया है, तुमने बनाया, भगवान ने बनाया, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये नेचुरल फॉस्फोरस होता है, नेचर में पाया जाता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। कैसा होता है ये, नाम तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस, कलर के हिसाब से व्हाइट दिखता है इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस सिंगल होता है P4, सिंगल मतलब केवल एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है बस। ऐसे तो फॉस्फोरस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, किसी दिन आएगा जब हम लोग वो भी सीख रहे होंगे। तो ये तो व्हाइट फॉस्फोरस है P4। अच्छा, किसने बनाया इसको, भगवान ने बनाया इसको, किसको, व्हाइट फॉस्फोरस को। अब अक्सर जो व्हाइट सिंबल होता है वो किस चीज़ का, जैसे अपने ट्राई कलर में होते हैं हम अपने पास सैफ्रॉन, ग्रीन और वाइट, तो वाइट का मतलब तो होता है पीस। लेकिन इस वाइट फॉस्फोरस के केस में बहुत उल्टा है, ये बहुत धमाकेदार है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, ये क्या लिख दिया आपने, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाइट फॉस्फोरस। किसने बनाया, भगवान ने ये बॉम्ब बना के भेजा है, नेचुरल फॉस्फोरस। जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, सिंगल ऐसे ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अगर कोई यहाँ पे हमसे पूछे कि बताओ जो नेचुरल फॉस्फोरस है या जो व्हाइट फॉस्फोरस है, स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, बस तुम 4 हाथ पे इधर उधर किए बन गया तुम्हें स्ट्रक्चर। कोई पूछे बताओ इसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड बताओ, टोटल लोन पेयर कितने हैं। चलो एक एक फॉस्फोरस से पूछते हैं, भाई फॉस्फोरस तुम्हारे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस क्लास में 5 होते हैं, तो कितने बॉन्ड बना लिए उसने, 3 बना लिए, तो बचे कितने, 5 होते हैं, 3 बॉन्ड में चले गए, 2 बच गए, तो कितने लोन पेयर होंगे उसके पास, केवल 1। इस फॉस्फोरस के पास ऐसे फॉस्फोरस क्लास में 5 होते हैं, उसने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो बचे कितने, 2 बचे तो 1 लोन पेयर। ऐसे यहाँ पर भी 1 लोन पेयर, इधर भी 1 लोन पेयर। कुछ लोग लग रहा होगा तीसरी आंख से देख रहे होंगे, क्या यहाँ भी कुछ है, ना इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, वहाँ कुछ नहीं है। तो क्या वहाँ पे बॉन्ड इधर उधर ले जाने के लिए क्या ये दोनों बॉन्ड आपस में टच कर रहे हैं, नहीं, वो 3D में स्ट्रक्चर होता है। एक बॉन्ड अगर बोर्ड से गया होगा तो दूसरा बॉन्ड बाहर करके, मतलब ऐसे झूला झूलते भी नहीं गया होगा, वो बॉन्ड बाहर से ही रहता है। कभी अगर तुम क्लास में रहोगे तो मैं इसके स्ट्रक्चर्स को ऐसे अच्छे से बताऊंगा अभी। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ऐसे ही बना के हम लोग याद रखेंगे। तो टोटल लोन पेयर कितने होंगे, 4। सिग्मा बॉन्ड कोई पूछे तो
अब सिग्मा बॉन्ड में तो एक तो ये सिग्मा हो गया, 2 3 4। अब बीच में काउंट करने के लिए ये शैतान खोपड़ी नहीं लगाना कि 5 6 7 8, ना ऐसे नहीं बोलेंगे 1 2 3 4। उसके बाद ऐसे बीच में जो बॉन्ड है वो ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, बीच वाले ऐसे हैं 4, ये 5, ये 6 बस। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 6। क्या कहीं लोन पाई बॉन्ड होगा? ना, कहीं डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, पाई बॉन्ड कहाँ से होगा? पाई बॉन्ड नहीं इसके पास। अच्छा, तो ये हो गया व्हाइट फॉस्फोरस, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इधर ही पूछ लेता हूँ। वो सारे गंदे बच्चे या अच्छे बच्चे जिनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चलता है, बहुत तेज, या जिनके दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, वो भी जो ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बना, अगर हमसे कोई पूछे जो व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है उसमें बताओ, ध्यान से सुनना, हमसे पूछा जा रहा है जो व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन व्हाइट फॉस्फोरस। और एक चीज कसम खा के इसको नेट पे सर्च करके आंसर नहीं बोलोगे, ठीक? अपनी शैतान खोपड़ी इधर लगाओगे तब बोलोगे। भगवान करे जो नेट पे सर्च करके आंसर बोले उसका सिलेक्शन ना हो, ठीक? तुम इधर देखो, अपना दिमाग लगाओ, गलत सही जैसा भी हो खुद देख करके आंसर बोलो। और गलत करोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा जब तुम्हें उसका करेक्ट आंसर मिलेगा। इवन अगर तुम कहीं से छाप के बोल रहे हो तो वो गलत बात है। तो हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन व्हाइट फॉस्फोरस, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन व्हाइट फॉस्फोरस। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तुम्हें बताना है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस भी करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन व्हाइट फॉस्फोरस। अच्छा, ये तो हो गया व्हाइट फॉस्फोरस। और एक चीज ध्यान रखना, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। भगवान ने बनाया है, हाँ, लेकिन बनाते समय पता नहीं क्या गलती कर दिया कि बिल्कुल धमाकेदार निकला, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो व्हाइट फॉस्फोरस बहुत सिंपल से बन गया, बिल्कुल वैसे ही बनता है ये P4O6। क्या करो, पहले तुम P4 बना लो। अब उसके बाद सारे बॉन्ड के बीच में, चलो सारे बॉन्ड के बीच में O O O O, इधर O O, हर एक बॉन्ड के बीच में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लगा दें। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कितने हो गए? आंखें लगाओ, बिल्कुल 6 ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन, P4O6। ये हो गया P4O6 का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें भी कोई हमसे सिग्मा बॉन्ड लोन पे जानना चाहे बता देंगे। कोई हमसे बताए इसमें पीओपी लिंकेज कितने? पीओपी लिंकेज कितने? पीओपी क्या पूछा जा रहा है? पीओपी, देखो फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, पीओपी एक, पीओपी दूसरा, इधर पीओपी तीसरा, सामने पीओपी चौथा, उधर पीओपी ऊपर पांचवा, और इधर पीओपी छठा। केवल 6 पीओपी लिंकेज हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर केवल 6 हैं। ऐसा नहीं बोलना कि इस फॉस्फोरस के पास देखो 1 2 3, तो एक के पास 3, तो टोटल कितने? 3 × 4 12, ना गंदी बात हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम इस फॉस्फोरस से वहां तक गए तो पीओपी लिंकेज 1 और जब वहां से चले आओगे तो दूसरा होगा, नहीं। तो कितने इसके पास पीओपी लिंकेज? 6। पीओपी लिंकेज ना समझ में आया हो तो तुम ऐसे भी देख सकते। कैसे? जो तुमने पहले बनाया था P4 का स्ट्रक्चर, ये थे P4 के स्ट्रक्चर, और जब तुम इसका स्ट्रक्चर P4 से P4O6 में जाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक, जैसे तुम ऑक्सीजन लगाओगे क्या बन जाएगा? एक पीओपी, दूसरा पीओपी आ गया, यहाँ लगाओगे तो तीसरा पीओपी आ गया, चौथा पीओपी, पांचवा और छठा। 6 पीओपी लिंकेज हैं इसके पास। अच्छा, अगर P4O6 बन जाए तो P4O10 कैसे बनाए? 6 तक तो बन ही गया, P4 भी है इसके पास, बचा क्या है? 4 ऑक्सीजन और बचे हैं। हमें पता है फॉस्फोरस के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। हमने देखे भी हैं फॉस्फोरस अक्सर 5 बॉन्ड बना के रहते हैं। तो फॉस्फोरस के पास 3 बॉन्ड तो हो गए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और है। अगर वो किसी से नहीं गया तो लोन पेयर होगा, और अगर उसने किसी से बॉन्ड बनाना हो तो वो डबल करके बना ले। तो बस करो P4O6 बना लो, उसके बाद सबके लास्ट में
जो फॉस्फोरस है उसी को डबल बॉन्ड ओ दे दो, और हमने देखा भी तो है फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ओ रहता है, तो पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड। अब देखोगे तो इसके पास 4 फॉस्फोरस 10 ऑक्सीजन, ये हो गया P4O10, ये हो गया P4O10 फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड। थोड़ी देर पहले जो P4, अगर हम डबल बॉन्ड सारे हटा ले तो P4O6 हो जाएगा, और वो तो अलग ही रहेगा। यहाँ पर भी POP लिंकेज देखोगे तो तुम्हें POP लिंकेज देखोगे तो वही 6 ही मिलेगा, POP तो अंदर ही मिलेगा, लेकिन इसमें और कुछ नहीं आ सकते, OP डबल बॉन्ड हो ऐसे करके, OP डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड बताओ कितने होंगे। थोड़ी देर वीडियो रोक करके अपने दिमाग में लगाओ, देखो OP डबल बॉन्ड हो ऐसे कितने बॉन्ड होंगे, देखिए। चलो और देखते हैं, OP डबल बॉन्ड हो 1 2 3, एक फॉस्फोरस के पास ऐसे कितने निकले 3, ऐसे इधर देखने जाओगे 1 2 3, तो हर एक फॉस्फोरस के पास ऐसे 3 3 मिलेंगे, तो टोटल कितना हो जाएंगे 3 into 4, क्योंकि 4 फॉस्फोरस है तो टोटल कितना हो जाएगा 12 OPO लिंकेज है इसके पास। चलो तो ये हो गया P4O6, P4O10 और P4। चलो ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें याद हो जाने चाहिए। अच्छा, अब जो जो चीज़ें आज हम लोगों ने देखा, कैसे सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, कैसे पाई बॉन्ड काउंट करें, कैसे लोन पेयर देखें किसी स्ट्रक्चर में, और P4 का स्ट्रक्चर, P4O6 का स्ट्रक्चर, P4O10 का स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैंने छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे। क्या? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट इन वाइट फॉस्फोरस। और क्या पूछा मैंने? और मैंने पूछा है बताओ I3+, जिसका मैंने स्ट्रक्चर भी दे दिया है, I बीच में प्लस। इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें टोटल लोन पेयर, और वाइट फॉस्फोरस में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि इसमें कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और ट्राइंगल। ठीक, तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।